बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान अहम तरीन नाज़रीन, इस वक्त मुल्क बेआइन बगैर कानून धौंस धांधली और दहशत से चलाया जा रहा है। आज गुज़श्ता रोज फिर अदालती हुक्म पाकिस्तान की हुकूमत के कवानीन के मुताबिक इमरान खां बानी PTI को उनकी बहन अलीमा खां, पार्टी के चेयरमैन मिस्टर गौहर और दीगर कारकुनों को मुलाकात करने नहीं दी गई। जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं तो इस वक्त अलीमा खां ने धरना दिया हुआ है, लेकिन अदालतें जब गूंगी बहरी हो जाए, मीडिया बेजुबान हो जाए, फिर ला कानूनियत होती है। दूसरी तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिलेक्शन कमीशन, वो माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन जिसने तारीख का सबसे धांधली वाला इलेक्शन कराया, उसके सामने पेश हुए। काश इस इलेक्शन कमीशन को भी कोई तलब करे और बताया कि 24 करोड़ और 25 करोड़ आवाम का मैंडेट चोरी करने वाले को आपको रिटायरमेंट के बाद 26वीं तरमीम में बिठाया हुआ, आईनी तरमीम में बिठाया हुआ। मुल्क में इस वक्त जो जहालत और जुल्म की दास्तां है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, आपके कमेंट्स में अक्सर आता है कि मैं ताकतवर लोगों के बारे में नहीं बोलता। हाँ, नहीं ज्यादा बोलता, क्योंकि पाकिस्तान में खबर और कबर का फर्क खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान में रह के सच्ची खबरें मुश्किल है, और झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए अगर हुकूमत आपके साथ है या हुकूमत को लाने वाले, तो आप जितना मर्जी झूठ बोले, आखिरत भी खराब करे, दुनिया भी वीलॉग चल जाएगा। आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, उस पर खासी रहनुमाई मिलती है। एक आयत मुबारका सूरतुल मायदा की कि ए ईमान वालों, तुम अपनी फिक्र करो, अगर तुम सही रास्ते पर होगे तो जो लोग गुमराह हैं वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ही की तरफ सबको लौट कर जाना है। इस वक्त वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या अमल करते रहे। जो आज हुक्मरान है, इनको भी जवाब देना, इसने ही तो मरने के बाद से। खैर, सीनियर सहाफी जिन्हें 2.5 साल से ज्यादा स्क्रीन से आउट किया, हारून रशीद, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे पोस्ट किया है कि गुलाम दानिश्वर गूंगे हैं, गुलाम दानिश्वर गूंगे हैं, सियासी कठपुतलियां नाच रही हैं। उन्होंने ये सलमान अकरम राजा का एक्स पर अकाउंट दिया। नाज़रीन, अब आ जाते हैं आज के वीलॉग की तरफ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इंतहाबी अमले को मुबीना तौर पर धमकियां देने के केस में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो गए। वो इलेक्शन कमीशन जिसने पाकिस्तान की अवाम के हक पर डाका मारा, वोट चोरी किया, फार्म 45 को 47 में बदला, रिटायरमेंट के बाद उसके एवज हुकूमत ने उन्हें ये इनाम दिया, फिर उसी सीट पे रखा, और कब तक रहेंगे ये तो मुझे नहीं पता। नाज़रीन, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के वकील की जानिब से अदालत में वजीर आला पंजाब के खिलाफ भी दरखास्त दे दी। अब देखते हैं कि वजीर सुहेल चीफ इलेक्शन कमीशन वजीर आला पंजाब के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। उनको तो जिताया है इन्होंने, उसकी बेनिफिशियरी नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM है। खैर, सुहेल अफरीदी के वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि वजीर आला पंजाब ने इलेक्शन से पहले हरीपुर से मलहका हल्के हसन अब्दाल में तरक्याती कामों का ऐलान किया, और इस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस क्यों नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन नोटिस उनके खिलाफ ले जिनकी वजह से वो रिटायरमेंट के बाद उन्हीं मरात के साथ बरजमा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के वकील ने अपने दलाइल से इलेक्शन कमीशन को बैकफुट पर डाल दिया और केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फार्म 47 से और रिटायरिंग अफसर की जानिब से जारी होने वाले कि हमें फार्म अवाम ने जिताया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, रिटर्निंग अफसर ने हमें हरा दिया। वफाकी आईनी अदालत में आज इमरान खां और PTI के 2024 के इंतखाबात में धांधली के केस की समाअत हुई। किसमें हुई? वफाकी आईनी अदालत, जो गैर आईनी तरीके से वजूद में आई। धांधली केस की समाअत हुई। केस के लिए जो लार्जर बेंच बना है, इसकी सरबराही जस्टिस आमिर फारूक कर रहे हैं, जिन्होंने तरीके इंसाफ के रास्ते में हर रुकावट डाली जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे।
जिन्होंने हर किस्म की हुकूमत को सहूलत कारी की, ये बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, एतजाज एहसन और दीगर वकला इस खदशात का मुबैना इनकी जानबदारी का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इंतखाबात में धांधली का केस एक ऐसा केस है जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले हुक्मरानों के लिए डरावना ख्वाब बना हुआ था। ये वादिया था कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते तो इंतखाबी धांधली का केस तरजीह बुनियादों पर, क्योंकि 25 करोड़ आवाम पर डाके का केस है, 1 करोड़ पर एक शख्स की चोरी पर हार का आतन रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस ये अफरीदी बन जाते तो इंतखाबात में धांधली पर सुना जाता और इस केस का फैसला मेरिट पर होना था और धांधली करने वाले जेलों में होते, अवाम का मैंडेट करने वाले जेलों पे होते और आवाम ने जिसको वोट दिया था वो यकीनन पाकिस्तान का आज हुक्मरान होता तो मुल्क इस माशी तबाही के दहाने ना खड़ा होता। खैर, इससे पहले हुकूमत ने आजाद जजेस को ट्रिब्यूनल में मुकर्रर ही नहीं होने दिया। जस्टिस फरूक तारक जंगीरी और इस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहजाद मलिक ने आजाद ट्रिब्यूनल, जो धांधली हुई थी, जो उन्होंने केस सुनना था इलेक्शन, आजाद ट्रिब्यूनल के लिए इकदाम किए तो इनकी राह में रोड़े अटकाए गए। जस्टिस तारक जंगीरी को जाली डिग्री केस का, इंतकामी कार्रवाई का आज तक सामना करना पड़ रहा है, जबकि जस्टिस शहजाद मलिक की तैनाती फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद भिजवा दिया गया, क्योंकि इलेक्शन के धांधली के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हाई कोर्ट के जज साहबान मेरिट पर फैसला ना कर सके। आज इस केस में इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि अभी आईनी अदालत की आजाद और गैर मुनसफा न होने से मुतल्लिक आगाह किया है। इस केस में आईनी अदालत के सामने पेश होना है या नहीं, वो अपने मौक्कल से पूछ कर आगाह करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आईनी अदालत के बाईकाट का अभी पार्टी की सतह पर कोई फैसला नहीं किया, पार्टी में मशावरत के बाद ही फैसला किया जाएगा। जबकि इस सिलसिले में उन्होंने अदालत को बारहा सजा की कि हमें बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जाए, लेकिन अदालत के दर्जनों हकामात के बावजूद पंजाब हुकूमत और जेल अडयाला जेल पिंडी पुलिस उन्हें मिलने ही नहीं देती। इस वजह से ये केस अपनी मंतकी अंजाम पे नहीं पहुंच रहा, क्योंकि 26वीं आईनी और 27वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी इस वक्त आईनी अदालत में जज साहबान मौजूद हैं। दूसरी तरफ बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में बड़ी पेशरफ्त हुई है। बानी का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर जेल सुप्रिटेंडेंट का अहम बयान सामने आ गया। जेल सुप्रिटेंडेंट जो अदालतों की बात नहीं मानता, जो जेल मैनुअल को नहीं मानता, कैदियों और हवालातियों के हकूक नहीं मानता, बात होते थे आ गई है तो गल फिर सुलह ही कर लो। खैर, सुप्रिटेंडेंट का बयान सामने, बानी की जेल से हदायत ने माजी में कई मौके पर माशरत में तशद्दुद को हवा दी। सुप्रिटेंडेंट जेल, कैन यू इमेजिन कि सुप्रिटेंडेंट जेल साहब ये बताएं, नवाज शरीफ जब जेल में थे तो रोजाना मुलाकात होती थी, उन्होंने गुजरांवाला पीडीएम के जलसे में नारे लगाए ये जो दहशतगर्दी के वर्दी है, वहां आप जैसे अफसरान कहाँ थे? आप ये फैसला करने वाले कौन होते हैं? आपका काम है, अदालत ने आपको हुक्म दिया, एक कैदी के रूल है, हफ्ते में 2 या 3 मुलाकातें कराने के पाबंद है, लेकिन उनके इस बयान पर कह रहे हैं कि लगता है कि पाकिस्तान में सरकारी अदारे आइन और कानून की बजाय हुक्मरानों की खुशनुदी के लिए अपने फराइद अंजाम देने। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी के एक्स अकाउंट को जेल से ऑपरेट होने की तरदीद कर दी। जब जेल में इमरान खान के पास टेलीफोन नहीं, उसकी लाइट बंद कर दी जाती, तो जेल से ऑपरेट होने का तो सवाल ही कोई ऐसा नहीं होता। ऐसी बेतुकी बातों पे तो सुप्रिटेंडेंट जेल को सस्पेंड किया जाने की सिफारिश की जा सकती थी, लेकिन ये अदलिया बेहतर जानती है। बानी पीटीआई जेल में सख्त सर्वेलेंस में है सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, बाकी और इन पर तैनात स्टाफ को मुस्तकिल सर्च किया जाता है। सुप्रिटेंडेंट जेल, बानी के पास मोबाइल समेत कोई ममनू चीज मौजूद नहीं, उनको बुनियादी हकूक मौजूद नहीं, कैद तन्हाई में रखा जाता, खाना नहीं दिया जाता, किताबें नहीं जीती, कुरान पाक की तशरीह के लिए उन्हें किताबें नहीं दी जाती, टेलीफोन तो बहुत दूर की बात है, बताएं उन्हें कैद तन्हाई में रखा है। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल मोबाइल समेत किसी ममनू चीज की ये रूल्स के तहत इजाजत नहीं, यकीनन ये नहीं इजाजत। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के अंदर मोबाइल फोन सिग्नल्स जैमन नस्ब हैं। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल
एरिया में मोबाइल सिग्नल बंद होने पर सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा जेल रूल 265 कैदी बानी पीटीआई को सियासी गुफ्तगू से रोकता है सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल। अच्छा, तो सुप्रीटेंडेंट जेल कहते हैं अडयाला रोकता है, तो फिर नवाज इमरान खान को लूडो खेलनी चाहिए। अगर अपने मुखला से वो पार्टी से मशवरा करते हैं, कहते हैं सियासी गुफ्तगू नहीं करें, एक साबिक वजीर आज़म है, एक पार्टी का सरबराह है, आप कहते हैं गुफ्तगू नहीं करनी, ये फैसला आपने कैसे करना। खैर, क्या जब नवाज शरीफ यहाँ जरदारी थे जेल में, उनसे हमारी भी मुलाकातें होती थी, वो करते ही सियासी गुफ्तगू थे, दर्जनों बंदों की बैठक होती थी। जेल ट्रायल के दौरान बानी से इसकी फैमिली वकला मुलाकात करते हैं सुप्रीटेंडेंट, ये भी अदालत के सामने इतना बड़ा झूठ कि उन्हें मुलाकात ही नहीं करने दी जाती। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कैदी बानी के साथ सियासी बहस मुबासे करते हैं सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल। बानी की सियासी हदायत ने मादी में कई मौके पर माशरे में तशद्दुद को हवा दी। बानी पीटी का एक्स अकाउंट जेल से नहीं चलाया जा रहा, ये तो उन्होंने तस्लीम कर लिया। सुप्रीटेंडेंट ने कहा कि एक्स अकाउंट जेल के बाहर ही कोई ऑपरेट कर रहा है, मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत जेल के अंदर बानी को दस्तयाब नहीं। जबकि हमारी इतला के मुताबिक पंजाब की हर जेल में लंबे पैसे लाने वाले मुबैना तौर पर जेल में टेलीफोन की सहूलत भी मौजूद है और भी कई आसाइशें मौजूद हैं, लेकिन अगर उनके खिलाफ हुकूमत ना हो, उन्हें आशीर्वाद हो ताकतवरों की। दूसरी तरफ नाज़रीन, बानी चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा हमें पता होता हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाना तो हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेते। ज़िमनी इंतखाबात में हम अपनी हरीपुर की सीट का दफा नहीं कर सके, अब केपीके में और हर जगह किसी और का सिक्का चल रहा है, ये जुल्म है। गौहर, बैरिस्टर गौहर कहते हैं भाई जुल्म है तो फिर अवाम को लेके बाहर निकलो, आपको अदालतों से, आपको अदारों से, महकमों से इंसाफ नहीं मिलना, ये बात रोजे रोशन की तरह आया है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की, हम समझ रहे थे इस दफा हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा, मगर हमें मैली आंख से देखा गया और मैंडेट कबूल नहीं किया गया। अवाम में मायूसी फैलेगी, बर्दाश्त खत्म हो गई है। अगर यही सिलसिला रहा तो किसी और लाइन की तरफ बढ़ने का सोचेंगे, और यानी कि एहतजाज पुरअमन। एक जीती हुई सीट ना देना ये जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। हरीपुर का हर पोलिंग स्टेशन जीते, हमें 27,000 की लीड थी। हरीपुर की हमारी जीती हुई सीट हमें नहीं दी गई, हमें इश्तियाल दिलवाया जाता है, मगर हम इश्तियाल में नहीं आएंगे और कानून के मुताबिक चलेंगे। हर मर्तबा उम्मीद से आते हैं कि मुलाकात होगी, मगर सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अदालती हुक्म के बावजूद ना वकला को, ना इमरान खान की बहनों को, फैमिली को, ना ही पार्टी रहनुमाओं से इमरान खान की मुलाकात कराती है, जो अदालती हकामात और जेल कवानीन की खिलाफ है। अदालती आर्डर के बावजूद मुलाकात नहीं कराती जाती। 4 नवंबर को आखिरी मुलाकात करवाई गई थी, वो भी मनपसंद लोगों की। इमरान खान से मुलाकात होगी, जो वो बोलेंगे मनोअन उस पर अमल होगा। हमारे साथ जो रवैया रखा गया वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। हमें वीडियो रखने वाले नहीं, हमें अवामी मैंडेट से आते हैं। ये सेटअप नहीं रहेगा, ये जो तरमीम की गई है इसके बलबूते पर चल रहा है, क्योंकि फॉर्म 26 और 27वीं तरमीम पर इस निज़ाम को घसीटा जा रहा है। पाकिस्तान में जमहूरियत चलनी ही चलनी है। कल पेशावर में 26 नवंबर की दुआया तकरीब होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ, एक तरफ तो बैरिस्टर साहब गौहर साहब करते हैं, दूसरी तरफ नाज़रीन अरशाद भट्टी साहब जियो के प्रोग्राम रिकॉर्ड कार्ड में करते हैं हमारे। तो उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान ने आज वफाकी आईनी अदालत का बाइकाट करके एक बाइज्जत और बावकार रास्ता चुना, वरना इन जज साहिबान के पास दूसरे जजों की तरह एक आसान और पुरकशिश रास्ता भी था, और वो रास्ता था जस्टिस मुनीर वाला, जस्टिस कयूम वाला रास्ता, या जस्टिस फाइज ईसा वाला रास्ता। ये बात गहरी है, लेकिन शायद ये मौजूदा हुक्मरानों को समझ नहीं आएगी। अगर वो हो जाते तो जस्टिस अमीनुद्दीन की तरह आईनी बेंच के ये जस्टिस सरबराह भी बन सकते थे, चीफ जस्टिस भी बन सकते थे, इस्लामाबाद सरफराज डोगर की तरह। लेकिन ये 4-5 जज साहिबान ने आइन और कानून का साथ दिया। पुलिस कारकुनों का जज्बा नहीं रोक सकती। आज इमरान खान की बहनों की मुलाकात तक अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर अलीमा खां, इमरान खान की बहनें बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और पुलिस
اور तरीके इंसाफ के कारकुन आमने सामने हैं, लेकिन पुलिस कहती है ना हम जेल हकाम को, ना हम अदालती का मत मानते हैं, ना कैदी के हुक्म मानते हैं, हमने मुलाकात नहीं करने देनी। यानी क्योंकि अगर इमरान खान से मुलाकात हो गई, अलीमा खां या उदमा नौरानी से, एक्स पे इमरान खान का पैगाम आ जाएगा और हुकूमत की अरबों रुपए की सारी जालसाजी पकड़ी जाएगी। नाज़रीन, वज़ीर आला KP के सेल अफरीदी ने इस मौके पर जो गुफ्तगू की, उन्होंने ये आप सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरीपुर की तरफ से, कैंडिडेट्स की तरफ से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो हमारे गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के थे। उन्होंने फॉर्म 45 हर तरह की प्रेशर के बावजूद जारी किया। आरओ जो है, चूंकि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से था और वहां पर जो आरओ ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी थी वो भी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे थे। तो इंशाल्लाह मैंने सलमान अकरम राजा साहब को भी बोल दिया है कि वो एक कमेटी बनाए PTI की और वो मुझे रिपोर्ट करे कि कहाँ पर जो है सूबाई हुकूमत की तरफ से अगर फर्ज करे, क्योंकि मुझे तो रिपोर्ट नहीं हुआ, अगर फर्ज करे रिपोर्ट होता भी है नीचे की तरफ से तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि RO इलेक्शन कमीशन के मतहत अफसरान उनके और उनके सिक्योरिटी के अमला भी उनके मतहत था। सूबाई हुकूमत ने कोई मुदाखलत नहीं की और पंजाब में हल्का 129 पे PTI के ना दफ्तर खुलने दिए गए, ना रैलियां निकालने दी गई, ना कंपेन चलाने दी गई, लेकिन हरीपुर में बिला आखिर उनके मैंडेट को चोरी कर लिया गया। दूसरी तरफ आलिया हमजा जो PTI पंजाब की चीफ वर्कर है, उन्होंने कहा अडयाला के बाहर मेरे पर होने वाले तशद्दुद की वीडियो, इसके बायस मैं जख्मी भी हुई, मुझे गिरफ्तार भी किया गया। अफसोस ये हमें अपनी सच्चाई और कुर्बानी के सबूत अपनों को देने पड़ रहे हैं। अडयाला जेल के बाहर अवाम की तरीके इंसाफ की नारेबाजी बता रही है कि वो हुकूमत के साथ कोई डील नहीं करना चाहते। इस मौके पर इमरान खान की मशीरा अलीमा खान ने क्या कहा, अब उनकी जुबानी सुनो। सारी पाकिस्तान की औरतों के लिए हमें शर्म आ रही है कि इस किस्म की औरतें थी। याद रखें, SP खातून है, ASP खातून है और आगे से जो SHO थी वो खातून थी। ये जो गुल्लू बटनिया, ये रिवायत कहाँ से आ रही है? पहले गुल्लू भट्ट पैदा किए हुए एक इस खानदान के मर्दों ने, अब मरियम नवाज ने गुल्लू बटनिया पैदा कर रही है। इनको शाबाश मिलती होगी, किसी को सस्पेंशन नहीं हुई। जिन्होंने अटैक किया KP के मिनिस्टरों को, उनको किसी को नहीं कुछ कहा गया। इसका मतलब है ये उनको शाबाश मिली होगी, उनको तरक्की मिलेगी कि आप गुंडागर्दी कर रहे हो। ये पुलिस का काम नहीं था कि साइड पे बैठे हुए, फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए लोगों को आप अटैक करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान की बहन अलीमा खान कह रही है पुलिस उन्हें रोक ही नहीं सकती जब जेल हाई कोर्ट के आर्डर हो मुलाकात की, और ये जेल हुकाम का काम था मुलाकातें न कराना। रास्ते में 2-3 किलोमीटर पहले रोकना, पानी छोड़ना, घसीटना, ये इख्तियारात से तजावुज़ कहलाता है। लेकिन जब RPO, CPO, IG या दीगर ब्यूरोक्रेसी हुकूमत आइन और कानून और खलफ के मुताबिक काम करने की बजाय पुरकशिश शोधों पर तैनात रहने के लिए खुद आइन की खिलाफ वर्जी करे तो मुल्क में इंतशार फैलता है। इंतशार फैलता है तो अफरा तफरी होती है। तो इसीलिए अवाम में एक लावा पक रहा है हुकूमत के खिलाफ। शायद तरीके इंसाफ के लिए बज़ाहिर बादिउल नज़र में अदालतों और किसी भी महकमे और सरकारी इदारों से इंसाफ नहीं, पुरअमन एहतजाज ही एक रास्ता रह गया। देखते हैं इस पर तरीके इंसाफ की हिकमत अमली क्या अपनाई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।